इजराइल ने गाजा पर युद्ध विराम के बाद से अपने सबसे भीषण हवाई हमले किए हैं, जिनमें रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया है। इजरायली सेना ने इन हमलों में 30 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का दावा किया है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि वो बीते दिनों हुए हमले का जवाब दे रही थी। तो जो हमले या जो धमाके ईरान में हुए हैं उन पर कोई भी हाथ नहीं है, लेकिन गाजा पर युद्ध विराम के बाद से अपने सबसे भीषण हवाई हमले इजराइल की ओर से किए गए, जिनमें रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया है। इजरायली सेना के इन हमलों में 30 से ज्यादा लोग गाजा में मारे जा चुके हैं, यह दावा किया गया है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि बीते दिनों जिस तरीके का हमला किया गया था हमास की ओर से, उसका जवाब ये हमला करके दिया गया है। क्या ईरान ऐसे परमाणु बम बना चुका है जिन्हें हाफ एटम बम बोला जा सकता है? कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान के पास इस वक्त आधे अधूरे बने 5 एटम बम ऐसे हैं जिनके धमाकों से अमेरिका और इजरायली सेना को तबाह किया जा सकता है। दावा है कि इसी वजह से पिछले 25 दिन से ईरान पर हमले की धमकी देने वाले राष्ट्रपति ट्रंप अब तक अटैक करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। हमले को तैयार ईरान का हाफ एटम बम, ट्रंप नेतन्याहू के उड़ाए होश। आखिर ऐसी क्या वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप पिछले 25 दिनों से ईरान पर हमले की धमकी तो दे रहे हैं, लेकिन अभी तक ईरान पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं? क्या वाकई ईरान के पास गुप्त रूप से परमाणु हथियारों से हमला करने की क्षमता पहुंच चुकी है? क्या ईरान ने वाकई इतने परमाणु बम बना लिए हैं जो अमेरिका और इजराइल का सर्वनाश कर सकते हैं? ये खबरें और दावे इसीलिए किए जाने लगे हैं क्योंकि ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि अगर इस वक्त अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर भीषण हमला किया तो ईरान अपने कुछ ऐसे परमाणु हथियारों से हमला कर सकता है जिन्हें हाफ एटम बम कहा जा रहा है। यानी आज ईरान इस स्थिति में आ चुका है कि वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल युद्ध में कर सके। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक ना तो अमेरिका ने की है और ना ही इजराइल ने। लेकिन आईएईए परमाणु एजेंसी का दावा है कि ईरान के पास 408 किलो से ज्यादा संवर्धित यूरेनियम है, जिससे कम से कम 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। यही वजह है कि इस वक्त अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अमेरिकी कांग्रेस को चेतावनी देते हुए 2 टूक कह दिया कि ईरान के टारगेट पर इस वक्त मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के 40,000 सैनिक आ चुके हैं और ईरान उन पर हमला कर सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि इस वक्त ईरान अपने परमाणु हथियारों से हमला करने और उन्हें अमेरिकी हमलों से बचाने के लिए क्या कर रहा है। कुल मिलाकर दावा यह किया जा रहा है कि यह युद्ध अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई का आखिरी युद्ध साबित होगा।